समय मैं सुरेंद्र यादव बर्थना तहसील में उपलब्ध हूँ। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन और इसके अलावा कुछ और लोग पदाधिकारी एवं आम जनमानस उपस्थित है। इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय जो भाजपा की सरकार चल रही है उसमें आपको किसी बात का कोई आराम तो नहीं है? अगर आराम हो तो आप बताएं। हमें साहब किसी बात का कोई आराम तो इतो दो जो सरकार ने कि जो दुबई हते वे 24 हते 26 होन गई। सुबह 2 गांठ की होते आई तो दुबई रह गई। जब सरकार जब ते आई है तब ते हम लोग कटोरा पकड़ गए। जो 50 किले की खाद वो 45 किले कर दी और जो 300 रुपया की खाद डीएपी यदि 17 से ही कर दी। सो मिलता नहीं मौका पे। जब हमने 22 में जब इलेक्शन के टाइम पे फंडा खेलो है तो वो फंडा में जब बीजेपी सरकार ने हमें किसानों को पहले दशहरा से लेके दशहरा तक जेठ दशहरा से लेके क्वार दशहरा तक बम्बा रजबा कर दी जाती। मेरी नहरें रजबा कर दी जाती। जाने 5 साल पानी नहीं दो तब जाने 17 के बाद जब 22 वाले इलेक्शन के बाद जाने पानी दे वो शुरू करो। जब जाए आवाज सुनने को मिली तब जाने इतनी सोची किसानों की। अब जाने मेरी पढ़ाई में बच्चन की फल डाल दो। अब मेरी बच्चे हम पढ़ाई नहीं सकत। महंगाई इतनी कर दी। हम गरीब आदमी कहाँ थे BSc OSC कराई लिए। जब हमें ही नहीं पढ़वाए हमने छठाई में ABCD देखी थी। बच्चन को हमने दिखाई शायद 5 एक ही में दिखाई देने लगी। शिक्षा तो पर मतलब मेरी तरक्की भाई जा आई जाने बस शिक्षा बनाए चौपट कर देगी। हाँ भाई, यहाँ पर जो है जो किसान यूनियन के ये लंबे हैं इनका कहना ये है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत कठिन हो गया। पढ़ाई लिखाई पे GST लगा दी। अब आप बताइए, जब शिक्षा ही नहीं होगी तो हम सरकार से सवाल न पूछने पाए, सरकार से सवाल न करने पाए। अब इसी क्रम में मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका नारा जो है भारतीय जनता पार्टी का किस हद तक सही है? ये सब बिल्कुल झूठे हैं। ये बिल्कुल सब झूठे हैं क्योंकि इनमें सब झूठ के अलावा कोई फंडा ही नहीं है। कहे कि इनमें एक छोटे सा चुटकुला हमने बनाओ कि कूटों में कूट बहुत देखी पर चित्रकूट सी कूट नहीं और लूटों में लूट बहुत देखी पर कृष्ण नाम सी लूट नहीं और फूटों में फूट बहुत देखी पर मानवता सी फूट नहीं और झूठों में झूठ बहुत देखी बाबूजी पर बीजेपी सी झूठ नहीं, मोदी जी सी झूठ नहीं। 2014 मोदी जी कह गए थे कि हर किसान की आमदनी दुगनी कर दी है। सुबह हमें दिखाई दे रही तो 24 26 के चक्कर में गए थे कि कांग्रेस से बीजेपी में आराम मिले। बीजेपी ने उन तो तरीम पहुंचाए दो। तो क्या 15 लाख रुपए आपके खाते में नहीं आए? 15 पैसा नहीं आए। इन तो नंगा कर गई भैया। हम लोगों को नंगा कर दो बनाए सब हालत खराब कर दी। जो 300 रुपया की खाद 17 से की और जो 50 किले की बोरी यदि 45 किले की रह गई। जो सिलेंडर है तो उनने 300 को वो 12 से को। इनकी तो झूठन की तो लीला ही अजीब है और एक झूठा नहीं जब पूरा परिवार ही झूठा है। काहे जहाँ में सब RSS वाले। तो क्या आप खुश नहीं हैं? हम तो खुश कबू वही नहीं पहनते। उनकी बाप ने कराया कांग्रेस की। अब हम सरकार चुनिए को दूसरे की। सरकार आप कैसे चुन सकते हैं? क्योंकि ये जो सरकार है तो वो तो बहुत ही भयंकर रूप से तानाशाह सरकार है। इसने सारे स्तंभों को कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका ED CD और निर्वाचन आयोग इन सबको कब्जे में ले रखा है, नौकरशाही को। फिर आपके पास गुंजाइश कहाँ बची है? मेरे पास गुंजाइश है जनार्दन की। जनता की अगर संग है जनार्दन को आशीर्वाद है तो इन्हें तो मुखार फेंक दिए। कैसे आप फेंक पाएंगे? कौन नहीं चाहता है नौकरी वाला कि मुझे पेंशन मिले या न मिले? कोई चाहता है कि पेंशन न मिले, लेकिन पेंशन वाला जो वोट है वो जिलाधिकारी को सीधे जाता है ठप्पा लगा करके और वो वोट निकलता है बीजेपी का। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम भगवान के साक्षी हैं। चाहे हमें मोदी जी तो महीना खान बैठे तब से आप हम पूरी जिंदगी बैठ जाए 24 में
हम तोंदना उमंदे नहीं करें जो बीजेपी उतर जाए गद्दी से, चाहे हमें भाई जान कुर्बान कराना पड़े कन्हैया जी कर चरण में। हम उनसे हटे नहीं, जो शंकर जी के चेला हैं, हम बिहारी जी के वंशज हैं। अच्छा, हमारे साथ में इस वक्त जो है दिव्यांग, क्या नाम है आपका? राम नरेश जी हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सरकार ने दिव्यांगों के लिए क्या किया? आपको कुछ राहत मिली है पेंशन से लेकर के? इस सरकार में पेंशन से लेकर के और जमीनी तौर पर कोई राहत अभी तक नहीं मिली है, जबकि पेंशन इन्होंने कहा था कि 2000 रुपये महीना होगा, वो 500 रुपये महीना है अभी, और आगे पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। अभी कोई कह रहा था कि 4000 मिलेंगे खेती किसानी के किसान सम्मान निधि वाले। क्या 3 पहिया की गाड़ी आपको मिली है? नहीं मिली सर, अभी तक कोई गाड़ी नहीं, कोई वो नहीं। आपने आवेदन किया था? आवेदन नहीं किया मैंने। नहीं, आवेदन कीजिए आप, अच्छा, तभी तो आप सरकार के ऊपर कोई आक्षेप लगा सकते हैं। आवेदन नहीं किया। आप शादीशुदा हैं क्या? यस सर। बच्चे पढ़ लिख रहे होंगे? बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ लिख रहे हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, शादी भी हो गई है, अब नाती पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। और हम किसान हैं। अच्छा अच्छा। तो बच्चों की शिक्षा दीक्षा कैसी है इस सरकार में? इस सरकार में बच्चों की शिक्षा तो बिल्कुल नील हो गई है सर। कब से? जब से कोरोना लगा? जब से कोरोना लगा तब से बिल्कुल शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और शिक्षा बिल्कुल नील होती जा रही है। कोरोना का असर आपके क्षेत्र में कितना रहा? लोग कहते हैं कि ये बेअसर रहा, सरकार के केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं और मीडिया इस चीज को दिखाती रही। आपका क्या कहना है? आपके रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में क्या किसी को कोरोना हुआ? कहीं सर कोरोना नहीं हुआ है, कोरोना की झूठी अफवाह थी, कोई कोरोना की ऐसी कोई अफवाह नहीं हुई है। हमारे क्षेत्र में पूरे में नहीं हुई है ऐसी चीज, पूरे जिला में कोई हमने ऐसा देखा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।